बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए गुजरात से न्यूज़ के नुमाइंदे काशिफ खान की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात पुलिस थाना सिटी जलालपुर जट्टा का चोरों डिकेतों के खिलाफ क्रैकडाउन। 3 रुकनी अदनान उर्फ दानू डिकेत गैंग गिरफ्तार। लाखों रुपए मालिक का माल मसरूका, मोटरसाइकिल, लोडर रिक्शा, वाटर मोटर, 2 अदद मोबाइल फोन्स बरामद। वारदातों में इस्तेमाल होने वाला नाजायज असला 3 अदद पिस्टल है, 30 बोर भी बरामद। तफसीलात के मुताबिक डीपीओ गुजरात राना उमर फारूक के अहकामात की रोशनी में जिला भर में चोरी डकैती की वारदातों में मुलव्वस मुल्ज़मान के खिलाफ भरपूर एक्शन जारी है। तफसीलात के मुताबिक डीएसपी सदर सरकरहाय सरफराज यूसुफ की ज़ेर निगरानी एसएचओ थाना सिटी जलालपुर जट्टा एहसानुल्लाह एसआई और इनकी टीम को चोरी डकैती की वारदातों में मुलव्वस मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टॉस दिया गया, जिन्होंने अपनी दीगर पुलिस टीम के हमरा इंतहाई मेहनत और जांफशानी से जदीद टेक्नोलॉजी को बुरे का लाते हुए चोरी डकैती की मुतअद्दिद वारदातें करने वाले 3 रुकनी अदनान उर्फ दानू डिकेत गैंग को गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जा से लाखों रुपए मालिक का माल मसरूका, जिसमें मोटरसाइकिल, लोडर रिक्शा, मोबाइल फोन, वाटर मोटर बरामद कर लिया गया। मुल्ज़मान के कब्जा से वारदातों में इस्तेमाल होने वाला नाजायज असला 3 अदद पिस्टल है, 30 बोर भी बरामद कर लिए गए। भावलपुर से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राना शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट भावलपुर केमिस्ट एसोसिएशन के अहदेदारान का मुल्तान घंटाघर मार्केट का दौरा। नौ मुंतखब सदर मोहम्मद सलमान को मुबारकबाद और शील्ड पेश। डिस्ट्रिक्ट भावलपुर केमिस्ट एसोसिएशन के सदर मोहम्मद रमजान राजपूत, चेयरमैन मोहम्मद आतिफ इफ्तिखार और सीनियर नायब सदर चौधरी जिया मुर्तजा ने वफ्द के हमरा मुल्तान घंटाघर होलसेल मार्केट एसोसिएशन का खसूसी दौरा किया। दौरे के दौरान भावलपुर के अहदेदारान ने शाहान फार्मा के ओनर और मुल्तान एसोसिएशन के नौमंतखब सदर मोहम्मद सलमान को इनकी कामयाबी पर दिली मुबारकबाद पेश की और इन्हें यादगारी मुबारकबाद शील्ड भी दी। इस मौके पर मुल्तान एसोसिएशन के नायब सदर मोहम्मद नदीम और जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद फैसल भी अपने सदर के हमरा मौजूद थे। दोनों इजला के रहनुमाओं के दरमियान खुशगवार मुलाकात हुई, जिसमें फार्मा इंडस्ट्री और केमिस्ट कम्युनिटी के दरपेश मसाइल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। शुरा ने इस बात पर इत्तफाक किया कि डिस्ट्रिक्ट भावलपुर और डिस्ट्रिक्ट मुल्तान की एसोसिएशन मुस्तकबिल में एक दूसरे के तजुर्बात से फायदा उठाते हुए बाहमी ताउन को मजीद फरोग देंगी। तमाम सदूर और अहदेदारान ने मिलकर काम करने, फार्मा सेक्टर की बेहतरी के लिए एक प्लेटफार्म पर मुत्तहिद रहने और कम्युनिटी के मुफाद में मुश्तरका जद्दोजहद जारी रखने का अज़म किया। इख्तिताम पर दोनों इजला के रहनुमाओं ने एक दूसरे के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और इस उम्मीद का अदा किया कि केमिस्ट बरादरी का इत्तेहाद ही इनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और पेशा तरक्की की ज़मानत है। और शामिल करते हैं डहरकी से हमारे नुमाइंदे अली रजा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक डहरकी करोड़ों रुपए की लागत से तामीर किया गया डहरकी शहर का वाहिद मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो पब्लिक पार्क शदीद ज़ब्त-ओ-खाली का शिकार। शहरियों की सैर व तफरीह के लिए बनाया गया पब्लिक पार्क इंतजामिया और मुंतखब नुमाइंदों की मुबैना गफलत के बायस खंडरात का मंजर पेश करने लगा। पार्क की सब्ज घास खत्म, कीमती झूले, सोलर लाइट्स, वाटर पंप समेत दीगर कीमती सामान चोरी हो चुका। पार्क की खूबसूरती में इजाफा करने के लिए नस्ब की गई आर्टिफिशियल आबशार टूट फूट का शिकार। पब्लिक पार्क की वॉल बाउंड्री पर बनी खूबसूरत सिनरीज और लोहे का सामान भी चोरी कर लिया गया। शहरियों का इल्जाम है कि पार्क के लिए तैनात मुलाजिमीन काम के बगैर घरों में बैठकर तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं। खबर शामिल करते हैं कामुकी से हमारे नुमाइंदे अब्दुल जब्बार अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक इवेंट ऑर्गेनाइजर मिस इशरत, मिस मिसबा और खुरम वारसी की तरफ से एक रोज़ा टेक्निकल मेकअप वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें माया नाज मेकअप आर्टिस्ट मिस हिना के अलावा सदर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट शफीक मुगल, नायब सदर कैसर अमानत और सैकड़ों ब्यूटिशियंस ने शिरकत की। इस मौके पर हेयर के केराटीन, स्किन और मेकअप के मुतालिक टेक्निकल तौर पर ट्रेनिंग दी गई, जिसको ब्यूटिशियंस की तरफ से ज़बरदस्त पजीराई मिली। इस मौके पर मेकअप आर्टिस्ट मिस हिना और दीगर ब्यूटिशियंस में अवार्ड भी तकसीम किए गए। आखिर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इवेंट ऑर्गेनाइजर मिस इशरत ने कहा है कि वर्कशॉप में मेकअप टीचर्स ने बच्चियों को हेयर, स्किन और मेकअप के हवाले से बेहतरीन टेक्निक सिखाई गई हैं। इनका मकसद यही है कि वो यहाँ से हुनर हासिल करके अच्छा रोजगार कमाने के साथ साथ अपने घरों को बाइज्जत तौर पर चला सके। जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी क्लास थी। इसमें हमें केराटिन भी मिली है, बालों की रिबॉन्डिंग भी मिली है, उसके बाद हेयर स्टिकिंग वगैरह सब कुछ हुआ है और मेकअप भी बहुत अच्छा सीखने को मिला है। आज हमने 1 डे वर्कशॉप करवाई है, जिसमें मेकअप, स्किन और हेयर के हवाले से बहुत सी टेक्निक जो है वो और टीचर्स ने लड़कियों को सिखाई और उन्होंने दिलचस्पी से सीखा।
हमारा मेन मकसद क्लास करवाने का ये है कि बच्चियों तक नॉलेज पहुंचाया जाए ताकि वो अपने घरों में बैठकर अच्छा रोज़गार कमा सकें, बाइज़्ज़त तरीके से वो अपने घरों को चला सकें। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त क्लास थी, हमें बहुत कुछ इधर सीखने को मिला है। हेयर के बारे में, मेकअप के बारे में, फेशियल के बारे में हमने बहुत क्लास को एंजॉय भी किया, बहुत न्यू टेक्नोलॉजी सीखी भी है। बहुत कुछ सीखने का मौका मिला हमें। टेक्निकल क्लास थी, स्किन के हवाले से, हेयर के हवाले से बहुत अच्छी क्लास रही है। खबर शामिल करते हैं हरुणाबाद से। जमीयत उलमा इस्लाम तहसील हरुणाबाद की ज़िले मजलिस उमूमी का अहम मुशावरती इजलास अवैस हाउस हरुणाबाद में मुनक़िद हुआ। इजलास की सदारत अमीर ज़िला जमीयत उलमा इस्लाम बहावलनगर हाजी रशीद अहमद अवान ने की। इजलास में तंजीमी अमूर, हाज़री और आइंदा लाया अमल पर तफसीली गौर-व-फ़िक्र किया गया। इजलास में मुतफ़िका तौर पर यह फैसला किया गया कि जो मोअज़्ज़िज़ मेंबरान मुसलसल इजलासों में शिरकत नहीं कर रहे, इनसे बाकायदा राब्ता किया जाएगा। इनकी अदम शिरकत की वजूहात मालूम की जाएंगी और किए गए राब्तों की मुफस्सिल रिपोर्ट आइंदा इजलास में पेश की जाएगी ताकि तंजीमी नज़्म को मज़ीद मौसर बनाया जा सके। मज़ीद बरा इजलास में यूनिट साज़ी मुहिम पर ख़ुसूसी तवज्जो दी गई, जिसके तहत मुतअद्दिद मेंबरान ने अपने अपने इलाकों में यूनिट बनाने के अज़म का इजहार किया और तंजीम को निचली सतह तक फ़ाल करने के लिए भरपूर किरदार अदा करने की यकीन दहानी करवाई। सदर इजलास ने शुरा से खिताब करते हुए तंजीमी मजबूती, बाहमी राब्ते और मुसलसल जद्दोजहद की अहमियत पर जोर दिया और उम्मीद जाहिर किया है कि कारकुनान अपनी जिम्मेदारियों को मजीद जज्बे और इखलास के साथ निभाएंगे। इजलास खुशगवार और संजीदा माहौल में इख्तिताम पजीर हुआ। वज़ीराबाद से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मेहर आबिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की खसूसी हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला नवीद अहमद ने अहाता असिस्टेंट कमिश्नर कोर्ट में खुली कचहरी का इनेकाद किया। खुली कचहरी में असिस्टेंट कमिश्नर वज़ीराबाद जवाद हुसैन पीरज़ादा, तहसीलदार ओनबाद चट्ठा समेत मुख्तलिफ महकमों के अफसरान मौके पर मौजूद थे। खुली कचहरी के दौरान अवामी मसाइल सुने गए और अब तक 60 से ज़ायद फ़रीक़ैन के दरमियान अफ़हाम तफ़हीम के ज़रिए मामलात हल करते हुए हकदारों को इनके हकूक़ दिलाए गए। इंतज़ामिया की जानिब से शिकायत पर फौरी कार्रवाई की गई और मुतल्लिक़ा अफसरान को अहकामात भी जारी किए गए। खुली कचहरी में सैकड़ों की तादाद में साइलीन ने शिरकत की और इंतज़ामिया के इस इक़दाम को सराहा। शहरियों ने उम्मीद ज़ाहिर की है कि इस तरह के इक़दामात से अवामी मसाइल के हल में मज़ीद बेहतरी आएगी। काजी अहमद रिपोर्ट अली नवाज चितोई। काजी अहमद के करीब दरगाह हज़रत जमाल शाह जिलानी के सालाना 209वें उर्स मुबारक के मौका पर दरगाह पर चादर चढ़ाई गई। इस मौके पर मेहमान खसूसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़िले सदर सालिम खान जरदारी, जनरल सेक्रेटरी अली हैदर शाह, मेयर काजी अब्दुल रशीद भट्टी, अब्दुल फतेह बरोही, राजा शाह, सैयद मंजूर अली शाह, इम्तियाज़ जरदारी, फ़कीर बशीर अहमद खास खिली और दरगाह के गद्दी नशीन सैयद आसिफ अली शाह जिलानी, सैयद इमरान शाह और सैयद मिठल शाह उर्फ शाह ज़ेब शाह ने मुश्तरका तौर पर चादर चढ़ाई। इसके बाद मेले में मिलके मुकाबले मुनक्किद किए गए, जिनमें पहलवानों को इनामात दिए गए। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के पहले, दूसरे और तीसरे दर्जे के मल्क पहलवानों ने एक दूसरे के खिलाफ जोर आजमाई की और कामयाब पहलवानों को आने वाले मेहमानों ने इनामात और दाद दी। दूसरी जानिब मेले में घोड़ों की दौड़, सर्कस, चिड़ियाघर, झूले, बेहतरीन मिठाइयों के स्टॉल्स लगे हुए थे। खास तौर पर मतल राहू का हवा मेली में मशहूर रहा है। रहमान रहीम, मोहम्मद सालिम जरदारी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शहीद बेनज़ीराबाद, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। पहिरीं ॻाल्हि त तव्हांजी वॾी महिरबानी जो तव्हां मौक़ो ॾिनो ॻाल्हाइण जो। हे मुर्शिद बगे शेर, ठीकु आहे न, नंढड़ा हूंदा हुआसीं बगो शेर ॿुधंदा हुआसीं। हाणे जमाल सैयद आसिफ अली शाह जिलानी, गिराब दरगाह जमाल शाह। अॼु आला हज़रत जमाल शाह जिलानीअ जो 209 उर्स मुबारक इफ़्तिताह थी चुको आहे ऐं पहिरीं धमाल आहे ऐं हज़ारनि जी तादाद में पांधीअड़ा दरगाह शरीफ़ जा मुरीद दोस्त पहुचनि पिया। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान खां सदाईं ईंदा आहिनि हिन मेले खे घुमण जे लाइ ऐं दरगाह ते दुआऊं वठंदा आहिनि।
खबर शामिल करते हैं सतियाना बंगला से। हमारे ब्यूरो चीफ जफर खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक सतियाना चक नंबर 40 काफे के तमाम बरादरियों का मुतफिका फैसला यूसी 63 सतियाना आसिफ जट चेयरमैन के उम्मीदवार होंगे। चौधरी फरकान के डेरे पर मुतफिका फैसला। तफसीलात के मुताबिक सतियाना के नवाही गाँव चक नंबर 40 गाफे की तमाम बरादरियों का अकट सियासी समाजी शख्सियत चौधरी फरकान बंदेशा के डेरा पर हुआ, जिसमें गाँव के तमाम बरादरियों ने शिरकत की, जिनमें राजपूत बरादरी, राना सलमान, चौधरी इफ्तिखार, हाजी एहसान चेयरमैन, राना आसिफ बनेकी, राना जिया बनेकी, राना फलक शेर, राना रियाज, चौधरी कुरैश नंबरदार, हाजी सदीक अकबर, राना अब्दुलस्तार रोडा, राना जुबैर, राना बिलाल, राना अब्दुल गफार, राना जुबैर, राना अब्दुल रजाक रोडा, राना शफीक कियानी, राना आसिफ कियानिया, राना असगर, जबकि मलिक बरादरी की जानिब से मलिक मुनीर, मलिक मकसूद, जबकि अराइम बरादरी की जानिब से मियाँ मुख्तार अहमद, हाजी असलम, मियाँ आमिर, कसाई ग्रुप, नवीद कसाई, बोदी कसाई, गुफारी बरादरी की जानिब से चाचा गोगा, शहजाद जट बरादरी की जानिब से रशीद जट दुकानदार, खालिद जट, अरशद जट, शरीफ बदरू जट, रोलकी जट, अकरम राय जट, रजाक जट, मुनीर सिंधिया, असगर जट, यासीन जट, यूनस जट, अरशाद ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर मुकर्रीन का कहना था कि चौधरी फरकान बंदेशा की जानिब से चेयरमैन के लिए नामजद किए गए आसिफ जट की भरपूर हमायत की जाएगी और अल्लाह के फजल करम से बल्दियाती इलेक्शन में आसिफ जट चेयरमैन मुंतखब होंगे। खबर शामिल करते हैं सतियाना बंगला से। हमारे ब्यूरो चीफ जफर खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर जनावाला रंगजेब गुराया की हिदायत पर सतियाना बंगला में इंक्रोचमेंट का तजावजात के खिलाफ भरपूर एक्शन। सतियाना में इंक्रोचमेंट के इंचार्ज इंस्पेक्टर मोहसिन गुजर की ज़ेर क़यादत में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन किया। तफसीलात के मुताबिक इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर मोहसिन गुजर की ज़ेर क़यादत इंक्रोचमेंट ने नजायज़ तजावजात के खिलाफ आज तीसरी मरतबा सतियाना में ऑपरेशन किया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर मोहसिन गुजर का कहना था कि सतियाना की खूबसूरती के लिए तमाम इकदाम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुतअद्दिद बार वार्निंग के बावजूद दुकानों के आगे से नाजायज़ तजावजात का खात्मा नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद किसी को तंग करना नहीं, बल्कि हम बार बार वार्निंग दे रहे हैं कि तमाम लोग खुद अपनी दुकानों से तजावजात ख़त्म कर दें ताकि आम ट्रैफिक और आने जाने वाले अवाम को किसी किस्म की परेशानी ना हो। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मीडिया लोगों को इस बात से आगाह करेगी इलाका की खूबसूरती आप लोगों के लिए ही है, क्योंकि हमने ड्यूटी करनी होती है। हो सकता है कल को मेरी जगह कोई और ऑफिसर ये ड्यूटी अदा कर रहा हो, इसलिए आप इंतजामिया से मुकम्मल तावन करें। उन्होंने कहा कि अवामी रास्तों पर कब्जा किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तजावजात करने वाले नासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि सतियाना की खूबसूरती शहरी सहूलतों और ट्रैफिक के रवां बहाव को बेहतर बनाने के लिए तजावजात का खात्मा नागुज़ीर है। इनका कहना था कि ये एक्शन बिला इम्तियाज आइंदा भी जारी रहेगा। समड़ियाल से हमारे क्राइम रिपोर्टर कदीर महर की रिपोर्ट के मुताबिक ड्राईपोर्ट चौक पर ट्रैफिक हादसा, मोटरसाइकिल सवार जाम बहक, साथी महफूज। समड़ियाल ड्राईपोर्ट चौक के करीब तेज रफ्तार बस ने मोटरसाइकिल को कुचल दिया, जिसके नतीजा में एक शख्स मौके पर ही दम तोड़ गया, जबकि दूसरा साथी मौजाना तौर पर महफूज रहा। रेस्क्यू 1122 ने नाश को अस्पताल मुंतकिल करके जरूरी कार्रवाई शुरू कर दी है। तफसीलात के मुताबिक आज सुबह एक निजी फैक्ट्री की बस मजदूरों को लेकर सियालकोट जा रही थी। जब बस समड़ियाल के इलाके ड्राईपोर्ट चौक के करीब पहुंची तो ड्राइवर से बेकाबू होकर सामने से आने वाली मोटरसाइकिल से टकरा गई। हादसा इस कदर शदीद था कि मोटरसाइकिल पर सवार 40 साला मोहम्मद अमीन वल्द मोहम्मद इस्माइल सकना किंग बरियाल शदीद जख्मों की ताब नास लाते हुए मौके पर ही जाँ बहक हो गया। खुशकिस्मती से मोटरसाइकिल पर सवार दूसरा शख्स अमीर हमजा इस लर्ज़ाखेज़ हादसे में बाल बाल बच गया और इसे कोई संजीदा चोट नहीं आई। रेस्क्यू और पुलिस कार्रवाई इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1122 की टीम ने मौके पर पहुंचकर जाँ बहक होने वाले शख्स की मैयत को तहसील हेडक्वार्टर THQ अस्पताल समड़ियाल मुंतकिल किया, जहां जरूरी कानूनी कार्रवाई और पोस्टमार्टम के बाद मैयत लाहिकीन के हवाले की जाएगी। हादसे के फौरी बाद बस का ड्राइवर मौके से फरार होने में कामयाब हो गया, ताहम पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हादसे का सबब बनने वाली बस को अपनी तहवील में ले लिया। पुलिस राय का कहना है कि वाक़े के बाकायदा कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है और मफरूर ड्राइवर की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। खबरों सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा की तहसील सफदराबाद से। हमारे ओन न्यूज़ के नुमाइंदे साबिर हुसैन घुमन की रिपोर्ट के मुताबिक क्रिसमस के मौका पर सफदराबाद के शहरी इलाकों और मुख्तलिफ चर्चेज में सफाई की खुसूसी इंतजामात। यासीन ब्रादर्स वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और तहसील मैनेजर हमजा अमीन की शानदार कारकर्दगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर यासीन ब्रादर्स वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के ज़ेर इंतजाम सफदराबाद में सफाई सुथराई के निज़ाम को मजीद मौसर बनाने के लिए अमली इक़दामात का आगाज़ कर दिया गया है। यासीन
برادرز ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے تحصیل مینیجر حمزہ امین نے چارج سنبھالتے ہی صفدرآباد میں صفائی ستھرائی کے حوالے سے متحرک حکمت عملی اپناتے ہوئے مختلف یونین کونسلز اور شہر کے مختلف چرچز میں صفائی کے عمل کو تیز کر دیا ہے۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر صفدرآباد اور چیف آفیسر میونسپل کمیٹی کی نگرانی میں تحصیل مینیجر حمزہ امین نے شہر کے مختلف علاقوں اور چرچز کا دورہ کیا، صفائی کی صورتحال کا جائزہ لیا اور متعلقہ عملے کو ہدایات جاری کی صفائی کے معیار پر کسی قسم کا سمجھوتا نہ کیا جائے۔ تحصیل مینیجر حمزہ امین نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق شہریوں کو صاف ستھرا اور صحت مند ماحول فراہم کرنا اولین ترجیح ہے۔ صفدرآباد کے تمام یونین کونسلز مذہبی مقامات اور عوامی مقامات پر صفائی کو یقینی بنانے کے لیے یاسین برادرز ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی ٹیمیں متحرک ہیں۔ شہریوں نے صفائی کے بہترین انتظامات پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف، یاسین برادرز ویسٹ مینجمنٹ کمپنی اور تحصیل مینیجر حمزہ امین کی کارکردگی کو سراہا۔ لاڑکانہ سے ہمارے بیورو چیف اسد اللہ شیخ کی رپورٹ کے مطابق پیپلز پارٹی کے رہنما اور رکن صوبائی اسمبلی MPA جمیل احمد سومرو نے عوامی رابطہ مہم کے دوران لاڑکانہ شہر کے ذوالفقار باغ میں ایک کھلی کچہری منعقد کی، جہاں انہوں نے شہریوں سے ملاقات کی اور ان کے مسائل توجہ سے سنے۔ عوام کی جانب سے پیش کیے گئے مسائل پر فوری نوٹس لیتے ہوئے MPA جمیل احمد سومرو نے متعلقہ محکموں کے افسران کو موقع پر ہی ہدایات جاری کی، عوامی مسائل کا فوری اور مؤثر حل یقینی بنایا جائے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک عوام دوست سیاسی جماعت ہے جو ہمیشہ عوام کے حقوق کے تحفظ، سماجی انصاف اور عوامی فلاح بہبود کے لیے جدوجہد کرتی رہی ہے۔ پارٹی عوام سے براہ راست رابطے کے ذریعے مسائل کے حل پر یقین رکھتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ عوامی مسائل کے حل کے لیے سندھ حکومت کی ہدایات کے تحت کھلی کچہریوں کا پروگرام شروع کیا گیا ہے تاکہ عوام کے مسائل حل ہوں اور بالخصوص لاڑکانہ شہر میں صفائی ستھرائی، لوڈ شیڈنگ، گندے پانی کی نکاسی، اسپتالوں میں ادویات کی مکمل فراہمی اور دیگر متعلقہ مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جا سکے۔ انہوں نے پبلک ہیلتھ انجینئرنگ، سیپکو اور دیگر متعلقہ اداروں کے افسران سے بھی کہا ہے کہ عوامی مسائل کے حل میں تاخیر نہ کی جائے۔ امن و امان سے متعلق شکایات پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ عوام پولیس کے ساتھ تعاون کرے تاکہ لوٹی گئی اشیاء کی ریکوری ممکن ہو سکے۔ اس موقع پر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اسپتالوں میں ادویات کی فراہمی یقینی بنائی جائے اور ڈاکٹروں کو اپنی ڈیوٹی پر پابند رکھا جائے۔ کھلی کچہری میں کمشنر لاڑکانہ ڈویژن طاہر حسین سانگی، ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر شجیل نور چنا، میئر میونسپل کارپوریشن ایڈوکیٹ انور علی لہر، SSP احمد فیصل چودھری اور مختلف محکموں کے افسران، سول سوسائٹی کے نمائندگان، صحافیوں اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ بہاول نگر سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے بیورو چیف سردار ظفر اللہ خان کی رپورٹ کے مطابق وہ بچھڑا کچھ اس صدا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص جو سارے شہر کو ویراں کر گیا۔ حافظ محمد ارشد مغل کی رسم چہلم مکاڑا شہر میں بڑی مذہبی عقیدت احترام سے منائی گئی۔ ان کی رہائش گاہ پر ایک یادگار تقریب منعقد ہوئی، وہاں پر محفل میلاد اور نعت خوانی ہوئی۔ صوبائی صدر سردار ظفر اللہ خان کے ہمراہ پنجاب بھر سے متعدد صحافیوں نے محفل میں شمولیت کی، وہاں پر سید انجم عباس گیلانی، مرکزی صدر پیس آرگنائزیشن آف پاکستان ملک طارق محمود، ڈاکٹر رحمت اللہ انجم، مرزا طاہر بیگ، عابد وسیم بھٹی، قاری محمد فاروق موسلا، نور حسن بھٹی موجود تھے۔ تلاوت کلام پاک سے آغاز ہوا، متعدد نعت خوان نے نعت رسول مقبول پڑھی اور بعد میں محمد اقبال چشتی نے خطاب بڑا نورانی خطاب کیا اور حافظ ارشد مغل مرحوم کی عوام سے دوستی اور شب و روز خدمات کا ذکر کیا۔ موصوف بڑے نیک، دلیر، ملنسار اور بڑے ہی مخلص انسان تھے۔ بطور ذمہ دار صحافی ان کا کردار ہمیشہ یاد رہے گا۔ وہ حق بات کہنے سے کبھی نہیں ڈرتے تھے، بڑے ہی درویش منچ شخص، سخی اور غریبوں کی ہمدرد تھے۔ حافظ ارشد مغل کی یاد میں ہر آنکھ اشکبار تھی، تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد۔ محفل میں ان کے بڑے بیٹے زین علی اور معزز ممبران نے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ ان کے سال ثواب کے لیے ختم شریف اور صلاۃ و سلام پڑھا گیا۔ حافظ ارشد کے بڑے بیٹے زین علی کو رسم دستار بندی کی گئی اور تمام حاضرین شرکا نے مرحوم کے سال ثواب کے لیے دعائے مغفرت کی اور تمام مہمانوں کے لیے کھانا وسیع لنگر کا انتظام تھا۔ دعائیہ کلمات سے اختتام ہوا۔ اسٹوڈیو سے فی الوقت لیتا ہی، مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں آن نیوز۔